कृष्ण हे 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 कृष्ण। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। ये प्रसंग है महान भागवत श्री करमेती बाई जी का, जिनके पिता परशुराम जी शेखावत राजा के पुरोहित थे। राजस्थान के खंडेला में उनका निवास था। रूप, गुण और सौंदर्य में वे कामदेव से भी अधिक मनोहर थीं, परंतु उनका हृदय संसार में नहीं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ था। बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण उनके अंतःकरण में बस गए थे। घर गृहस्थी, सुख सुविधाएं, सब कुछ उनके लिए गौण हो गया था। दिन रात वे निरंतर भगवान की मानसिक सेवा में लीन रहती थीं। जब वे ध्यान में बैठती तो समय का भान ही नहीं रहता। घंटों बीत जाते, पर उनका मन एक क्षण को भी भगवान के चरणों से अलग नहीं होता। यद्यपि उनका शरीर स्त्री जाति का था, पर उनका अंतःकरण भाव भक्ति के लिए पूर्णतः अनुकूल बन चुका था। अश्रुधारा प्रेम से प्रवाहित होती और हृदय कृष्ण प्रेम से पुलकित हो उठता। उनकी भक्ति ने मन और बुद्धि दोनों को शुद्ध कर दिया था। अब उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, भगवान से मिलन और केवल भगवान का नाम। पहले विवाह बचपन में ही हो जाता था। उसी मुताबिक करमेती बाई जी का विवाह बचपन में ही हो गया था, पर कम उम्र में विवाह होने के पश्चात कन्या को मायके में ही रहना पड़ता था, जब तक वो जवान न हो जाए। इसलिए करमेती बाई अभी अपने माता पिता के यहाँ ही थीं, पर वो सांसारिक पति को अपना नहीं मानती थीं। वो तो हर वस्तु व्यक्ति में बस श्री कृष्ण ही देखती थीं। भले ही उनका विवाह सांसारिक पति से हुआ, पर वो पति केवल श्री कृष्ण को ही मानती थीं। हमारी बेटी करमेती के गौना का समय आ गया है। कल उसके ससुराल वाले उसे लेने आ रहे हैं। हाँ, ये दिन तो आना ही था। अब हमें उसके गौने के बहुत सारे प्रबंध भी करने हैं। हाँ, उसके ससुराल वाले कल सुबह आने वाले हैं। चलो चलो हम प्रबंध करते हैं। हाँ चलो। करमेती बाई के अब गौने का समय आ गया था और अब वो उम्र में 20 वर्षीय युवती हो गई थी। मेरा गौना उसके साथ होगा जिसको मैंने कभी अपना माना ही नहीं। हड्डी और चमड़ी से बना मानव शरीर प्रेम करने के योग्य नहीं है, अतः इसको त्याग देना चाहिए। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण। अरे मन, तू मत सो, जाग जा। जागने से ही तेरे भीतर के मैल धुलेंगे। श्री श्याम सुंदर की प्रीति ही सच्ची और सुख देने वाली है। संसार में प्रीति मिथ्या और दुख देने वाली है। यदि श्री कृष्ण प्राप्त करने की चाह है तो लोक लज्जा की क्या आवश्यकता। अब यदि मैं धन में मोह करती हूँ तो बड़ा अकाल होगा। मैं अगर यहाँ रहूंगी तो मेरा गौना कर उस घर में विदा कर दिया जाएगा जहाँ न भक्ति है न श्रद्धा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ से जाना होगा। गौने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। करमेती के पिता बहुत ही प्रसन्न और उत्साहित थे, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी अब हमेशा के लिए अपने कृष्ण के पास जा रही है। मुझे नहीं पता कि इस बाहर की दुनिया में क्या है और न ही मैं जानना चाहती हूँ। मैं तो बस अब अपने कृष्ण के पास जाना चाहती हूँ। मुझे श्याम सुंदर की नगरी वृंदावन जाना है। मैं अब यह संसार नहीं देखना चाहती। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ
कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण ओ 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 कृष्ण। हमारी करमैती कक्ष में नहीं है। क्या? कहाँ गई वो? कहाँ चली गई हमारी बेटी? हाय राम। आज उसका गौना है और वह भाग गई। अब दुनिया को मैं क्या शकल दिखाऊं, मेरी तो नाक कट गई। शांत हो जाओ। मुझे पता है मेरी बेटी निष्कलंक है, पर यह समाज हमें नहीं जीने देगा। मेरी पूरी शान मिट्टी में मिल गई। इनकी बेटी भाग गई, जाने किसके साथ भाग गई होगी। जाने किसके साथ। मैं समझ रहा हूँ, मेरी बेटी अनुराग विराग के आवेश में ही कहीं भागी होगी, पर मुझे उसकी खोज करनी होगी, वरना ये समाज उसे कलंकित कर देगा। हाय राम, थारी छोरी भाग गई। अरे राम राम, यो तो बड़ो बुरो भयो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटी तो कृष्ण भक्ति में भागी है, उसे दोष मत लगाओ। अरे मुझे लागे है वह भक्ति में नहीं भागी, थारी छोरी जाने किसके साथ भागी है। क्या हुआ पुरोहित जी, आप इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? आपको कौन सी चिंता ने घेर लिया? महाराज, मेरी पुत्री का आज गौना था और वह जाने कहां चली गई। मेरी बेटी पता नहीं कहां है। आपकी बेटी भाग गई, अर्थात करमैती अपने गौने के दिन कहीं चली गई। किंतु करमैती तो महाभागवत संत सेवी और कृष्ण प्रेमी थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? महाराज, मेरी बेटी निष्कलंक है। मुझे पता है कि वह क्यों भागी, पर मुझे तो इस समाज का भय है। तो पुरोहित जी, आप बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मेरी बेटी करमैती पता नहीं कहां होगी। वह तो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी। अभी वह ज्यादा दूर नहीं निकली होगी। मैं उसे ढूंढने के लिए जाना चाहता हूं। पुरोहित जी, आप चिंता न करें, मैं अभी सेना को चारों ओर जाने का आदेश देता हूं। करमैती जहां कहीं भी होगी, हम उसे सुरक्षित ढूंढ ले आएंगे। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। मुझे लगता है ये पिताजी द्वारा भेजे गए सैनिक हैं। मुझे जल्द छुपना होगा। मैं कहाँ छुपूं? यहाँ न कोई पहाड़, न कंदरा, न झाड़ी, न जंगल। यहाँ तो बस लंबा चौड़ा रेगिस्तान है। अरे बाहर से ऊंट की दुर्गंध आ रही है, मुझे बाहर जाना चाहिए। करिया छोरा नंद राय को जाकी लीला नित, ताहिन को जो डसत है जाको निर्मल चित। अर्थात कृष्ण सर्प ने करमैती को सूंघ लिया है, अतः संसारियों को प्रिय लगने वाले विषय इन्हें कड़वे लगे और दुर्गंध सो सुगंध श्री सी कृष्ण। सुहाई है। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। करमैती बाई जी को श्री ऊंट के कृष्णा। कंकाल में ही रहते हुए 3 दिन व्यतीत हो गए। कृष्णा। 3 दिन के बाद चौथे दिन वो ऊंट के कंकाल से बाहर निकलकर चली तो उनको कुछ तीर्थ यात्रियों का साथ मिल गया। यात्रियों के साथ श्री करमैती बाई जी गंगा घाट पर आ गईं। ऊंट का कंकाल गिद्ध आदि से सेवित था, उसमें मैं रही हूँ। मैं अपवित्र हो गई हूँ, इसीलिए मुझे प्रथम गंगा स्नान करना चाहिए, तभी मैं वृंदावन में प्रवेश करूंगी।
मेरा अब इन आभूषणों से कोई काम नहीं, मैं इन्हें अब और धारण नहीं कर सकती। ब्राह्मण देव, मैंने गंगा स्नान किया है और स्नान के बाद दान की विधि है। बहुत अच्छा। मेरे पास ये मेरे कुछ जेवर हैं, मैं ये आपको देना चाहती हूँ। गुरुजी, कृपया इसे स्वीकार करें। धन्यवाद पुत्री। प्रणाम गुरुजी। जाओ, आशीर्वाद है। करमैती बाई जी ने पूर्ण वैराग्य अपना लिया। अंग में व्रज की रज और शरीर पर वृक्ष से गिरे हुए कृष्ण, पत्ते कृष्ण, लपेटे हुए कृष्ण। वृंदावन के कृष्ण, जंगल में कृष्ण, घोर कृष्ण। तपस्या में लीन हो गए। कृष्ण 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 कृष्ण। मूर्तिमय कृष्ण, तपस्या के समान ध्यान मग्न कृष्ण, श्री कृष्ण। करमैती बाई जी बैठी है। सर्प, कृष्ण, बिच्छू, बाघ, कृष्ण, भेड़िया, हिरण, कृष्ण। मयूर आदि पशु पक्षी उनके चारों कृष्ण, ओर कृष्ण, बैठे मानो कृष्ण। पहरा दे रहे हैं। कृष्ण 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 कृष्ण। एक मालिन नित्य वृंदावन में फूल तोड़ने जाती थी। कृष्ण, उसने करमैती जी को देखा और उनकी चर्चा मथुरा में लोगों से करनी शुरू कर दी। ये बात जब परशुराम जी तक पहुंची तब वे मथुरा से चलकर अपने शिष्य चतुर्वेदी के यहाँ आ पहुंचे। पूछने पर लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ दिनों से एक प्रेम पागलिनी लड़की वृंदावन में है। ये प्रेम पागलिनी कन्या कौन है और कहाँ रहती है? लोगों ने उत्तर दिया, वो वृंदावन में रहती है। ये सुनते ही परशुराम जी खोज में निकल पड़े, पर वृंदावन का वन अत्यंत सघन था, इसलिए वे वृक्षों पर चढ़ चढ़कर इधर-उधर दृष्टि डालते हुए करमैती जी को ढूंढने लगे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मिल गई मेरी बेटी वहां सामने, जल्दी चलो। कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण करमैती बेटी, आंखें खोलो। कृष्ण। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण। करमैती, मेरी नाक कट गई। मैं राजा का पुरोहित हूँ, मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई बेटी। बेटी, तुम इस घोर निर्जन वन के कष्टों को सहने योग्य नहीं हो। अभी मैंने अनेक हिंसक जंतु देखे, अब मेरे यहां आने से सब इधर उधर चले गए। बेटी, इस तरह गौने के अवसर पर छिपकर तुम्हारे भाग आने से संसार में मेरी नाक कट गई। मैं मुख दिखाने योग्य नहीं रह गया। अब तुम चलकर घर में ही रहो, जिससे संसार में हमारी हंसी और निंदा हुई है वह मिट जाए। तुम ससुराल मत जाना, घर में ही रहना, लेकिन इस घोर वन से चलो बेटी। अपने घर को चलो और मृत प्राय मुझे तथा अपनी माता को जीवन दान दे दो। पिताजी, आपने सत्य कहा, बिना भगवत भक्ति के शरीर मृतक ही समझिए। आपने जो ये कहा है, मेरी नाक कट गई, जब है ही नहीं तो कटेगी क्या? नाक अर्थात प्रतिष्ठा, और वह तो केवल भगवत भक्ति ही है, भक्तिहीन की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आप अपने मन में विचार कीजिए, 50 वर्षों से आप विषयों में आसक्त है, फिर भी उनसे आपको वैराग्य नहीं हुआ। भोगे हुए विषयों को ही आप बार बार भोग रहे हैं। मैंने सब भोगों को देखते हुए भी उनको नहीं देखा, अर्थात भोगते हुए भी नहीं भोगा। मैंने तो केवल एक श्याम सुंदर को देखा है, अतः अब मेरी संसार की ओर दृष्टि नहीं जा सकती। आप भी सब कामों को छोड़कर भगवान की सेवा में तन, मन और धन को लगाइए। पुत्री, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भी यही वृंदावन में रहूंगा, यही भजन करूंगा तथा तुम्हारे साथ यही वन में जीवन व्यतीत करूंगा बेटी। नहीं पिताजी, आप यहाँ से जाओ और माँ के साथ बही रहे और प्रभु की सेवा करे। पिताजी, ये श्री कृष्ण विग्रह आप घर ले जाएं, ये मैं यमुना कगार से लाई थी। पिताजी, अब आप जाए। अपना ध्यान रखना बेटी। परशुराम जी घर चले गए।
और वो भी अपनी बेटी और बांके बिहारी का ध्यान करते हुए रहने लगे। उन्होंने अपना राजकीय पुरोहित पद आदि सब छोड़ दिया था। जब राजा शेखावत को ये पता चला तो वो परशुराम जी के पुरोहित घर जी, आए। बेटी करमैती का क्या समाचार है? वह कहाँ है और कुशल तो है ना? राजन, वह तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई है। पुरोहित जी, मुझे श्री वृंदावन जाकर दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। मैं उस महान भक्त का दर्शन करना चाहता हूँ। नहीं राजन, अब कोई फायदा नहीं है। वह नहीं आएगी। मैंने भी खूब प्रयत्न कर लिया है। मुझे जाने दीजिए। मैं जाकर समझा बुझाकर ले आऊंगा, अन्यथा दर्शन कराऊंगा। राजा के बार बार कहने पर परशुराम जी ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी और राजा वृंदावन की ओर चले गए। राजा ने आकर देखा कि श्री करमैती जी यमुना के तट पर खड़ी हैं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। राजा उन्हें देखकर सोचने लगा कि अब मैं इनसे कहूँ तो क्या कहूँ। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे कुछ सेवा करने की आज्ञा दो करमैती। राजन, मुझे तुम्हारी किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं यही ब्रह्मकुंड में आपके लिए कुटिया बनवाना चाहता हूँ। बार बार मना करने पर भी राजा ने अपनी इच्छा से ब्रह्मकुंड के निकट एक कुटी बनवा दी और अपने राज्य वापस लौट आए। श्री करमैती जी के दिव्य भगवत प्रेम को स्मरण करके राजा भी प्रेम रंग में रंग गया और भगवत भजन करने लगा। और इस प्रकार भक्तिमयी श्री करमैती बाई जी ने भगवान कृष्ण का साक्षात्कार किया और प्रभु कृपा से महान तप करके प्रेममयी वृंदावन धाम को प्राप्त हो गईं। उन्होंने जो श्री कृष्ण विग्रह अपने पिता को दिया था वो आज भी खंडेला राजस्थान में बांकी बिहारी के रूप में विराजमान है। करमैती बाई ने न केवल अपना जीवन सार्थक किया बल्कि अपने पिता, माता एवं राजा का भी जीवन सार्थक किया। ऐसे परम भक्तों का हमें नित्य चिंतन करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। इस पावन चरित्र का समापन होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे और भी लोग अपने जीवन को धन्य कर लें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।